भाई टेलीग्राम पर बहुत सारे न्यूज़ सुन रहे होंगे जहाँ पर भाई अलग अलग प्रकार का न्यूज़ वायरल हो रहा है कि भाई ये बंद होगा, बैंक फ्रीज होगा, ये होगा, बहुत सारे न्यूज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सारा कुछ आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ, सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, जिससे आपको कुछ और देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सारा कुछ यहीं पर समझ में आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखो, समझ लो। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा वार्निंग देना चाहता हूँ उन टेलीग्राम ओनर्स को जो मैं दिन भर बैठ के कल से देख रहा हूँ। भाई बहुत सारे टेलीग्राम वाले ओनर्स भाई कुछ भी पोस्ट कर देते हैं बिना कोई वेरिफिकेशन किए, कुछ भी पोस्ट कर देते हैं ऐसे ही, और फिर दूसरे को बोलेंगे कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। भाई आप जब भी कुछ पोस्ट करो ना, कुछ उसको थोड़ा वेरीफाई करो, क्योंकि भाई आपसे बहुत सारे यूजर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनको भाई आप पे विश्वास है और आप कुछ भी ऐसे ही डाल दोगे, थोड़ा सा भाई समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा आप उसको वेरीफाई कर लो और तब उसको डालो। तो भाई 21 अगस्त को एक बिल पारित होता है जिसका नाम है द ऑनलाइन प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अब इसके तहत ना भाई 80% ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन को बंद कर देगा। 20% भाई ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पर बिना पैसा के आप लोग गेम प्ले कर सकते हो। अब ये इस जो बिल है ना, इसके तहत जितने भी एप्लीकेशन है जिसमें आप डिपॉजिट करके पैसा डिपॉजिट करके गेम प्ले कर सकते हो, जैसे कि विंजो हो गया, जो ऑनलाइन देखो आईपीएल का एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। आईपीएल में आप जितने भी एप्लीकेशन सट्टा वाले देखते होगे ना, जैसे कि एमपीएल हो गया, माई ड्रीम 11 हो गया। ठीक है, एमपीएल, बहुत सारे जितने भी एप्लीकेशन है सट्टा वाला वो सारे बैन होंगे। ठीक है, सारे बैन होने का कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भाई आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बताता हूँ। यह बिल 72 घंटे के अंदर में केंद्रीय मंत्रिमंडल और सांसद से भी पारित हो गया। अब इस बिल के पीछे सरकार इतना पागल क्यों है और भाई इसको जल्दी से जल्दी लागू क्यों करना चाहती है इस कानून को, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, इस कानून को पास होने से भाई एक तो चीज़ होगा कि भाई जितने भी गैमलिंग से यूजर्स जो अपना लॉस करते थे भाई उनका भाई पैसा बचेगा, फैमिली का पैसा बचेगा। ठीक है, अब मैं तुमको 2-3 न्यूज़ सुना देता हूँ जिसके बाद तुम खुद बताना कि भाई इसको बैन करना चाहिए कि नहीं बैन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप कटिंग देख सकते हो भाई, एक 18 साल का बच्चा, एक 13 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा, ऐसे छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, देखो 13 साल से लेके भाई 19 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे भाई ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो रहे हैं भाई। अब इसमें ना क्या होता है कि भाई कोई बच्चा आया 10-2-3 हज़ार रुपया लगाया, 5-6 हज़ार जीत गया। अब उसको लगता है भाई ये तो बहुत आसान चीज़ है, चलो इसमें गेम खेलते हैं, और वो जाके अपना कुछ ज़्यादा अमाउंट लगा के लॉस कर जाता है। उसके बाद वो क्या करेगा, डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइड करेगा। तो भाई ये सब होता है। ठीक है, यहाँ पर कटिंग न्यूज़ में देख सकते हो, बहुत सारा मैंने यहाँ पर न्यूज़ को पढ़ा था 2 दिन से भाई, यही सब मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो देख सकते हो भाई इतना सारा यहाँ पर कांड चल रहा है। अब इसी के चलते भारत सरकार इसको बैन करना चाहती है। अब रीजन सिर्फ यही नहीं है कि लोग सुसाइड करें, भाई इससे बहुत ज़्यादा लोग मतलब पैसा हारते हैं। ठीक है, और भाई एक बात और सुनने में आया कि भाई ये जो एप्लीकेशन है ना, इसका यूज करके भाई जो आतंकवादी है उनको भी पैसा ट्रांसफर होता है। अब ये मुझे नहीं पता है रियल न्यूज़ है या न्यूज़ है, पर ये एक न्यूज़ चैनल वाले मुझे बता रहे थे तो मैंने देखा था। ठीक है, अभी मैं तुमको एक और बात बताता हूँ कि जैसे कि आपको लगता है कि ये ऑनलाइन जो गेमिंग एप्लीकेशन इसको बंद करने से क्या होगा, भाई पूरा बंद हो जाएगा, सट्टा बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुमको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर तुम्हारे घर के सामने एक दुकान है, ठीक है, और एक उस दुकान को भाई ताला लग जाता है किसी रीजन की वजह से, तो क्या करोगे तुम? दुकान जाना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, तुम कहीं और जाओगे दुकान जाना, लेकिन जाना तो नहीं छोड़ोगे। तो भाई अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ये बंद कर देगा तो इसके बाद यूज़र कहीं और नहीं जा पाएंगे, तो भाई ये गलत है। मैं अपना मत मतलब देखो, मुझे पता है बहुत सारे मेरे लोग हैं, दोस्त हैं, उनको पता है भाई वो गैमलिंग करते हैं, तो मुझे उनका बारे में पता है। वो अगर वो एक साइड भाग जाती है तो वो दूसरे साइड को तुरंत खोज लेते हैं। उसी प्रकार से अगर भाई जितने भी जो भी गैमलिंग साइट यहाँ से बंद होगा ना, तो भाई यूज़र्स कहाँ करेंगे भाई? विदेशी साइट की तरफ अपना रुख करेंगे। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात एक नेता बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूज़ देख सकते हो, ट्विटर पर ट्वीट मिला था, जहाँ पर एक कांग्रेस या शायद मुझे नहीं पता है किस पार्टी के हैं, पर ये कोई बड़े नेता है भाई, इनका मैं यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, जहाँ पे भाई इन्होंने बोला कि भाई आप गैम्बलिंग को बंद मत करो। ठीक है, गैम्बलिंग को अगर आप बंद करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपका यूजर वहीं पर स्टॉप कर जाएगा। भाई उस यूजर को वहाँ पर लत लग गया है, आप वो डायरेक्ट उसको छोड़ के किसी और साइट पे जाएगा, विदेशी साइट पे जाएगा, और उसका स्कैम होने का ज़्यादा वहाँ पर चांस रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। अब मैं इसका सज़ा और ये सब के बारे में बता देता हूँ। अब ये इसको प्रमोशन करने वाले को ना भाई 3 साल का सज़ा मिलेगा और 50 लाख रुपया तक भी पैसा लग सकता है, 50 लाख। और इसको जो बनाएगा ना उसको भाई 1 करोड़ का भाई सज़ा हो सकता है, 1 करोड़ रुपया उसको जुर्माना हो सकता है, और भाई 50 लाख तक उसको भी देना पड़ सकता है अगर। ठीक है, और एक बात और बताऊँ, जितने भी यूजर डर रहे थे कि भाई वो गेम प्ले करते भाई उनका क्या होगा, भाई तुमको बताता हूँ, सरकार ने बिल में एकदम नीचे लास्ट में एकदम साफ साफ लिखा है कि जो भी यूजर है जो इसको गेम प्ले करते हैं उनको भाई विक्टिम माना जा रहा है, उनको पीड़ित माना जा रहा है, उनको कुछ नहीं किया जाएगा, उनको कुछ नहीं किया जाएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को सजा दिया जाएगा जो इसको प्रमोशन करते हैं, जो इसको बनाएंगे, जो इसको खिलवा रहे हैं। ठीक है,
उन्हीं लोगों को सिर्फ ये सब मिलेगा, और जो भी गेम खेल रहे हैं भाई उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, उनको कुछ नहीं होगा, उनको भाई चिंता लेने का जरूरत नहीं है। अब ये मैं यही बात इस पर ये बता रहा हूँ क्योंकि भाई यही न्यूज़ मैं सुन रहा था बार बार कि लोग का मतलब चैनल पर डालते कोई उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। अब तुमको कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ जो तुमको जानना जरूरी है भाई। तो क्योंकि ना अभी मैं तुमको बताता हूँ जो ऑनलाइन जो गेमिंग है ना, जो ऑनलाइन गेमिंग का इंडस्ट्री है वो पता है कितना बड़ा है तुमको। बड़ा छोड़ो, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, वो हर साल ना 20,000 करोड़ टैक्स देती है, सिर्फ टैक्स देती है 20,000 करोड़। अब जो कंपनी 20,000 करोड़ टैक्स दे रही है, अब वो समझो कितना बड़ा भाई, कितना बड़ा। और तुम कोई सरकार मतलब उस मतलब कोई सरकार करो, कोई अगर उसको बैन करने की कोशिश करेगा तो क्या वो लोग चुप बैठेंगे? भाई बिल्कुल नहीं चुप बैठेंगे। उन्होंने भाई राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, 3-4 कंपनियों ने भाई राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि आप कोई भी इन्होंने लिखा पत्र में कि भाई आप कंपनियों को डायरेक्ट बैन मत करो, आप उसमें कुछ रूल लगा दो, कुछ नियम कानून लगा दो, जिससे भाई हम लोग का काम धंधा चलता रहे, बंद ना हो जाए, ठीक है। और एक बात और, ये जो कंपनियां था ना जो ये सब, ठीक है, इसमें ना भाई लाखों वर्कर काम करते हैं, हजारों लाखों वर्कर काम करते हैं, तो भाई वो लोग को भी काम छूट जाएगा अगर वो कंपनी बंद होती है, ठीक है। और ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है भाई जिसके बारे में लोग नाम भी नहीं जानते, मतलब मैं तो नाम नहीं जानता पर्सनली, पर आप लोग हो सकते हैं जानते होंगे जो मैं यहाँ पर नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये, और भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ गेमिंग वाले चाह रहे हैं कि भाई इसको बैन नहीं किया जाए, बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले, बहुत सारे नेता, सभी लोग इस बिल के सपोर्ट में है कि भाई इसको पास नहीं किया जाए। वहीं 80% से ज़्यादा लोग भाई इसके विरोध में है कि भाई इसको पास कर दिया जाए। अब देखना ये बनता है कि भाई पास होता है कि नहीं होता है, ये तो भाई सरकार के हाथ में। मेरे हिसाब से 99% चांस है ये पास हो जाएगा। और ये पास हो जाएगा तो भाई ऑनलाइन यूजर्स सोच रहे हैं कि भाई ऑनलाइन अर्निंग कैसे होगा, तो मैं एक बात बता देता हूँ, ऑनलाइन अर्निंग आपका रुकेगा नहीं, ऑनलाइन अर्निंग आपका होता रहेगा। बस यही होगा, थोड़ा सा कम होगा और मगर वो सेफ होगा। एक बात और बता देता हूँ, योनो गेम, भाई योनो गेम आपका नाम सुना होगा। योनो गेम आपको क्या लगता है वो इलीगल नहीं है भाई? वो 2016 में बैन हो चुका है योनो गेम, ठीक है, फिर भी अभी वो चल रहा है। तो भाई मैं क्या बोलूँ, तुमको क्या लगता है बैन होने के बाद ये सब कंपनियां चलने वाली है या नहीं चलने वाली है? कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। मुझे पता है अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। अगर ये बिल पास हो जाता है उसके बाद मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल ज्वाइन करो अर्निंग के लिए।